नमस्कार दोस्तों, आइए अभी एक-एक तुरंत ऑर्डर जारी हुआ है बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सभी डीएम को, सभी जिला पदाधिकारी को, ठीक है? तो देखिए ये जो नोटिफ़िकेशन है थोड़ा लंबा है, इसमें सारा प्रक्रिया जो आगे की अभी पूरे बिहार के जितने भी टीचर लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो बहुत ही कन्फ्यूज़ थे। अधिकतर कन्फ्यूज़न इस लेटर में दूर कर दिया गया है, तो थोड़ा-सा आप टाइम देके इस वीडियो को देख लेंगे, आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बार-बार अलग-अलग वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय योगदान से संबंध में, है ना? जो परमानेंट अभी तक जो लोगों को दिया गया है, आपको जानकारी होगा कि अभी सबको या तो ट्रेनिंग सेंटर में लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी स्कूल में टैग कर दिए गए हैं। टैग इन द सेंस कि वहाँ पे जाके वो अपनी सेवा दे रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है? तो देखिए पूरा लेटर वो अक्षरशः जैसा हमने लिखा है थंबनेल में, उसको फॉलो करते हुए अक्षरशः पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड, है ना? आप अवगत हैं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 1.2 लाख विद्यालय अध्यापकों को 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। यानी उसमें लिखा हुआ था कि उनका विद्यालय में योगदान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा और उनका वेतन एवं परिवीक्षा अवधि विद्यालय के योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। ठीक है? यहाँ 2 चीज़ देखिए। उसमें लिखा था, अगर आपने देखा होगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र किसी भी बच्चों का, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप उनका सैलरी जिस दिन वो विद्यालय जॉइन करेगा, है ना? डेट ऑफ जॉइनिंग। वैसे भी किसी भी सर्विस में डेट ऑफ जॉइनिंग ही इम्पोर्टेंट होता है, उसी दिन से आप सरकार के माने जाते हैं, उससे पहले कुछ नहीं, है ना? तो उसमें लिखा हुआ था कि उनका वेतन और परिवीक्षा अवधि, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेशन पीरियड, ये सुने होंगे, परिवीक्षा अवधि नहीं भी सुने होंगे, प्रोबेशन पीरियड हर जॉब में होता है। ऐसा कोई आरोप-प्रत्यारोप ना करें कि केवल इसी में क्यों कर रहा है। हर जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपको देखा जाता है कि क्या आप इस पद के लायक हैं कि नहीं। पूर्ण विचारोपरांत मतलब पूरी तरह से विचार करने के बाद विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, है ना? मतलब इनकी पोस्टिंग जो है ये तो शुरू से ही चल रहा है कि केवल रूरल पोस्टिंग होगी, है ना? अर्बन यानी कि टाउन में पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में फ़िलहाल फ़िलहाल यानी कि फ़िलहाल वर्ड पर आप ध्यान दीजिए कि अभी फ़िलहाल कोई विद्यालय अध्यापक पदस्थापित नहीं किए जाएँगे। बाद में धीरे-धीरे जब ये ग्रामीण क्षेत्र भर जाएगा, तो इस पे विचार सरकार करेगी। वो आपको फ़िलहाल वर्ड से समझ में आना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो फर्स्ट पोस्टिंग है, वो विलेज में ही होगी, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइज़ेशन करते हुए किया जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम मतलब सॉफ्टवेयर ही शायद इस तरह से, हालाँकि वो तो पता चल जाएगा मौके पे, लेकिन ऐसे है सॉफ्टवेयर ही बता देगा एक सिंगल क्लिक पे। कभी-कभी नहीं होता है कि एक आप क्लिक करें तो कोई एक रैंडम नंबर दे देता है सिस्टम। तो इसमें ऐसा कुछ होगा कि सारा डाटा उसमें फीड रहेगा। जिसको भी विद्यालय आवंटित करना होगा उसका सारा डिटेल उसमें सिस्टम में डाला जाएगा, तो सिस्टम बता देगा कि उसमें प्रिंट करके अब रैंडम छाप देगा कि इसको हाई स्कूल ये मिला या प्राइमरी स्कूल ये मिला, रैंडम। रैंडमाइजेशन को ठीक से करने एवं उनके अनुश्रवण हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में जो डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा के, उनको उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में एक कमेटी बनाई गई है, जो प्रत्येक जिले के विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वे वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों, नियोजित शिक्षक सहित की संख्या एवं छात्र के नामांकन को देखते हुए रेशनलाइजेशन विद्यालयवार, विषयवार आवश्यक शिक्षकों की गणना करें एवं विभागीय सॉफ्टवेयर में इनकी प्रविष्टि करें। यानी कि सभी जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीईओ हैं, उनको आप देखे होंगे ये लेटर सब, उसमें उनको बार-बार सूचित किया जाता था कि आप बताइए कि कहाँ पे कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षक की आवश्यकता है। और रेशनलाइजेशन एक यहाँ एक वर्ड है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कहने का ये मतलब होता है कि उसके अनुपात में, ज़रूरत के अनुपात में। जैसे वो एक टेम्परेरी उदाहरण से आपको समझा दें कि अगर मान लीजिए कि +2 टीचर की बात है ना? तो +2 में तो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कोई सब्जेक्ट का चयन करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कूल है, वहाँ पे अकाउंटेंसी का, है ना? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट यानी कि कॉमर्स कोई बच्चे ने नहीं लिया। अधिकतर बच्चों ने आर्ट्स ले लिया और बाकी बच्चों ने साइंस ले लिया। कॉमर्स कोई नहीं लिया। लेकिन अगर इसका आकलन रेशनलाइज़ेशन का नहीं किया जाएगा, तो उस स्कूल में अकाउंटेंसी का टीचर भी भेज दिया जाएगा, है ना? जबकि आवश्यकता तो नहीं थी।
तो उसी को रेशनलाइज़ेशन यानी कि वहाँ पे एडमिशन है क्या उस बच्चों की, तो उस रेशनलाइज़ेशन आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो उस रेशनलाइज़ेशन के आधार पे शिक्षकों की पोस्टिंग करें, या ऐसा हो कि जहाँ जितना ज़रूरत हो उतना ही हो। कई छोटे व मध्यम श्रेणी के ज़िले, अब जैसे छोटे ज़िले हैं, शिवहर टाइप के ज़िले, उसमें ये काम पूरा कर लिया गया है। बड़े ज़िलों में यह कार्य अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो जाने की संभावना है। सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि हो जाने के बाद रैंडमाइजेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि अब विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित किया जाना प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में पदस्थापन का कार्य शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर जो पदस्थापन है वो जिला स्तर पर, ये हम यहाँ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है ना, हमने ऐसे ही थंबनेल में नहीं लिख दिया था, यहाँ पे जिला स्तर पे किया जाएगा। चूँकि 13 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक छठ त्योहार की छुट्टियां रहेंगी, अतः इस अवधि में विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य को सुनियोजित तरीके से करने हेतु अधिक सक्षम हों। अतः उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से, यानी कि डीएम साहब को, जिला पदाधिकारी जो है उनको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ से अविलंब बैठक कर अपने ज़िले की रणनीति तैयार कर लें, है ना। मान लीजिए हर ज़िले में तो अलग-अलग संख्या है, किसी में 2000 है, किसी में 5000 है, तो सभी डीएम साहब अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बैठक कर लें कि 21 नवंबर तक, 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कितने चरण में आप विद्यालय अध्यापकों का योगदान करा सकेंगे, है ना। मान लीजिए 2000 है और 10 दिन का समय है मान लीजिए, या 8 दिन का समय है, तो उस रेशियो में 200 लोगों का, या वो जैसा करना चाहें वैसा वो करने के लिए बोल रहे हैं अविलंब एक बैठक कर लें, है ना। बैठक हो सकती है चालू भी हो गई हो। आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं कि आप प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक में किस तरह अथवा कितने चरणों में योगदान कराना चाहते हैं। मतलब इस सब में ज़्यादा बाँधा नहीं गया है। बहुत ज़्यादा बाँधने से भी क्या होता है ना कि डीएम साहब लोग की या लोकल लेवल पे वो जब आज़ादी नहीं होती है तो हर चीज़ के लिए वो बोलते हैं ऊपर से आएगा आदेश, ऊपर से आदेश आएगा। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र कर दिया गया है कि अगर वो चाहें तो पहले प्राथमिक वालों को कर लें, पहले माध्यमिक वालों को कर लें, यानी जैसा वो चाहें। इसके लिए उनको प्रॉपर लिख के जो है स्वतंत्र कर दिया गया है। विद्यालय में योगदान कराने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उस अवधि में उपस्थित रहें। सही बात है। पता चला किसी स्कूल में टीचर अलॉट कर दिया गया, टीचर वहाँ जाके ताला खोल रहे हैं कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो वो उस सेंस में बताना चाह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक जो है, हेडमास्टर साहब जो हैं, वो उसमें उपस्थित रहें, क्योंकि योगदान उन्हीं के समक्ष होना है। और योगदान करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ही योगदान प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित कर योगदान को स्वीकृति कराएँगे। यानी कि जैसे आप जाएँगे और हेडमास्टर साहब को देंगे कि मुझे आपके विद्यालय में भेजा गया है, तो वो आपसे जो एप्लीकेशन लेंगे, जो पेपर लेंगे, उसको तो जाके वो डीईओ या जो भी जिला शिक्षा का ऑफ़िस होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िस, वहाँ पे जमा करेंगे या वहाँ पे ऑथराइज़ करवा देंगे, जो भी प्रोसेस होगा। दिस इज़ द इंटरनल प्रोसेस, हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, है ना। चूँकि प्रत्येक ज़िले में यह संख्या हज़ारों में है, अतः जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पूर्णकालिक तौर पर उसी प्रकार अभियान मोड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिशन मोड प्रोजेक्ट, है ना, मिशन मोड में काम करेंगे, जिस प्रकार 2 नवंबर 2023 से पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए किया गया था। सही बात है। अगर आप 2 नवंबर वाले कार्यक्रम को करीब से देखे होंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था और बहुत ही सफलतापूर्वक हो गया। देखिए, सभी जितने भी बच्चे थे, सभी के औपबंधिक नियुक्ति पत्र पहले से छप के रखे हुए थे। इस क्रम में अब देखिए सबसे बड़ी बात, इस क्रम में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द की जाए। उनकी सभी की छुट्टी जो है रद्द कर दी गई है, एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी अन्य विधि व्यवस्था संबंधित कार्यों में प्रयुक्त न किया जाए। जैसे होता है ना, अब इसमें कहीं लॉ एंड ऑर्डर में, कहीं दूसरे जगह इन लोगों की पोस्टिंग न। आप सहमत होंगे कि जितने बड़े पैमाने पर इन विद्यालय अध्यापकों का विद्यालयों में योगदान कराया जाना है, उसके लिए सुनियोजित समय सारणी बनाई जाए। सही बात है। बिना टाइम टेबल, बिना प्रोग्राम का ये संभव ही नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को योगदान हेतु स्थानीय स्तर पर यह प्रचार प्रसार किया जाए कि विद्यालय में योगदान करने हेतु आपाधापी नहीं मचाएं, क्योंकि विद्यालय योगदान की तिथि का उनकी वरीयता से कोई संबंध नहीं है। सही बात है। मतलब लोगों को ये स्थानीय स्तर पे बताने के लिए कहा जा रहा है कि विद्यालय में योगदान करने हेतु आपाधापी न मचाए। जैसे होता है ना, सब लोग चाहेंगे मेरा आज ही हो जाए ताकि मैं सीनियर हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया गया, और हर चीज़ की बहाली में यही होता है जो आयोग, इसमें देखिए उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के अनुसार पहले से ही तय हो चुकी है। कभी भी जो होता है सीनियरिटी जो होता है
मतलब कौन सीनियर रहेगा, कौन जूनियर रहेगा, वो आयोग यानी कि जैसे आप लोग बीपीएससी सेलेक्ट हुए हैं, तो बीपीएससी का जो रैंक होगा, उसके आधार पे आप सीनियर जूनियर होंगे। आप इससे नहीं होगा कि कोई पहले दिन जाके विद्यालय अलॉट करा लेगा, तो वो सीनियर हो जाएगा। अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार आप अपने ज़िले में अपने संसाधनों को देखते हुए, मतलब जितना भी उनके पास संसाधन उपलब्ध है को देखते हुए, विद्यालय अध्यापकों की संख्या को देखते हुए तय रणनीति से चरणबद्ध तरीके से 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 के बीच में विद्यालय अध्यापकों का विद्यालयों में योगदान कराना प्रारंभ करें। योगदान तो वो उनको जो है अपने संसाधनों को देखते हुए, कितने उनके पास मैन पावर है, कितने रिसोर्सेज है, कितना स्पेस है, उसके आधार पे वो करना शुरू करें 11 तारीख से, और 21 नवंबर के बीच में विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान कराना प्रारंभ करें। योगदान स्वीकृति करते समय निम्नलिखित बातों का सावधानी बरतें। पहला पॉइंट, क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही हैं जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी थी? यानी कि उनका मिलान अच्छे से वहाँ पे करना ज़रूरी है, ये लोग करेंगे। क्या यह वही व्यक्ति है जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुई थी? क्या काउंसलिंग में गए थे, जो सारा पेपर वगैरह दिखाए थे, ये वही लोग हैं? क्या यह वही व्यक्ति है जिन्हें 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था? यानी कि तीनों का मिलान करने की ज़िम्मेदारी भी इनको दी गई है। इसीलिए इनको स्ट्रेटजी बनाने के लिए बताया गया है, और तभी इसकी जाँच हो पाएगी, है ना? अब देखिए लास्ट पैरा है अब। इसके बाद आपको जो डाउट होगा आप कमेंट में पूछिएगा। उपरोक्त सावधानियों को सुनिश्चित करते हुए आप जिले में चरणबद्ध तरीके से विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित करने की कृपा करें। पूरा कार्य 21 नवंबर 2023 तक समाप्त हो जाए। देखिए डेडलाइन यही है, 11 से शुरू करना है और 21 तक समाप्त भी कर देना है, ताकि छठ त्योहार की छुट्टियों के बाद जैसे ही विद्यालय खुले, वैसे ही अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से प्रारंभ हो सके। यानी कि जो बच्चों की पढ़ाई है, हल्का-फुल्का जो डिस्टर्ब हो रहा होगा या जो भी, तो उसको जो है छठ के बाद पूरा मिशन मोड के आधार पे एकदम पूरे मनोयोग से वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए, ठीक है? तो ये नोटिस है, इसमें आप मेरे ख़्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने एक-एक वर्ड, एक-एक जो कीवर्ड था उसको अच्छे से करा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बेहिचक पूछिए, उस मुद्दे पे हम आपको डिटेल में वीडियो बना के देंगे, ठीक है? अभी कुछ लोगों का डाउट ये चल रहा है कि ये प्रैन जो है, प्रैन तो हमने बता दिया, पिछले 2-3 वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो अब लोगों के पास एक टर्म है सीएसआरएफ। सीएसआरएफ देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्म चल रहा है सीएसआरएफ। तो ये फॉर्म क्या है ना? ये सब के बारे में भी डाउट है, तो हम धीरे-धीरे वीडियो लाएँगे। हालाँकि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे वीडियोज़ को, ऐसे ही देते रहिए, कमेंट करते रहिए। जिस वीडियो पे आप जिस मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं, हम उस पे वीडियो बना देंगे। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।